नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकालीन सुप्रसिद्ध कवि पद्माकर जी का जीवन परिचय। पद्माकर जी रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और वे रीतिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध और विशेष सम्मानित कवि हैं। चलिए आपकी अंतरा पुस्तक के अंतर्गत जो पद्माकर जी का परिचय दिया गया है उसे हम पढ़ते हैं। रीतिकालीन कवि पद्माकर जी का जन्म सन 1753 में हुआ। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान, दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ में जागीर भी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगद विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। यहाँ बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि रीतिकाल में जितने भी कवि थे वे राज दरबारी कवि माने जाते हैं, क्योंकि रीतिकाल में राजाओं के आश्रय में रहते थे, रहकर ही कवि जो थे वो लिखते थे। किसी राज दरबार में किसी राजा का आश्रय लेकर वह राज दरबारी कवि बन जाते और वहाँ बैठकर वह रचनाएं लिखा करते थे। तो इस दौर में पद्माकर जी एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में उभरे हैं। चलिए आगे देखते हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं। इस पाठ्यपुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। आगे देखते हैं। दूसरे कवित्व में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती हैं। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों की गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसते देखता है। ये रहा आपका अंतरा पुस्तक के अंतर्गत पद्माकर जी का जीवन परिचय। और यदि आप अपनी कॉपी में इसको लिखना चाहते हैं छोटा करके 4-5 नंबर का, तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। रीतिकाल के यशस्वी कवि पद्माकर का जन्म
सन 1753 में बांदा में हुआ था। आपके पिता मोहनलाल भट्ट तेलंग ब्राह्मण थे और संस्कृत के विद्वान थे। पद्माकर के पिता नागपुर के महाराजा रघुनाथ राव के यहाँ राजकवि थे। बाद में पन्ना नरेश, पन्ना के जो राजा थे, उनके गुरु बन गए। पद्माकर बांदा नरेश के राजकवि बने और उन्होंने सेनापति हिम्मत बहादुर की प्रशंसा में हिम्मत बहादुर वीरदावली की रचना की। पद्माकर कई राजाओं के दरबारी कवि बने तथा सम्मान प्राप्त करते रहे। जीवन के अंतिम दिनों में कुष्ठ रोग से ग्रस्त हुए। आपके निम्नलिखित 9 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं: हिम्मत बहादुर वीरदावली, जगद विनोद, पद्माभरण, जय सिंह वीरदावली, आली जाह प्रकाश, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचीसी, गंगा लहरी। पद्माकर का काव्य श्रृंगार और वीर रस प्रधान है। भाषा में प्रवाह और सरसता है। पद्माकर ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। शब्दालंकारों का सहज प्रयोग किया है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर कवि जी का पूर्ण अधिकार दिखाई पड़ता है। बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।